प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं बैंड्रा, क्योंकि वहाँ पे हमारे हमने सिंधु पास्टर आ रहे हैं और हम लोग काफ़ी लेट भी हो गए हैं। जाना था जल्दी पर लेट हो गया, पर अभी हम लोग जा रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने ये मौका दिया कि ताकि हम लोग मीटिंग को अटेंड करने पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर भला है और प्रभु ऐसे ही हम सबको और आपको सभी को ब्लेस करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर का। प्रभु के वचन में लिखा है, यशाया 41 के 10 में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा इतना भला परमेश्वर है कि वो जहाँ भी कहीं हम जाते हैं प्रभु हमारे साथ होते हैं हर वक्त और अपनी पलकों में हमें छुपा के रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इतना भला है, वो जो वायदे करते हैं ना वो कभी झूठे नहीं होते, वो सच्चे होते हैं, क्योंकि वो हमारा ज़िंदा खुदा है। वो कोई पत्थर नहीं है जो, क्योंकि पत्थर बोलते नहीं है और हमारा ज़िंदा खुदा बोलता है। हालेलुया। हमें हो करके बात करता है। तो परमेश्वर कितना भला है, वो जो भी बोलता है वो सच होता है। तो परमेश्वर हमें हर एक सिचुएशन से, हर एक उससे हमें बचा के रखता है, सुरक्षित रखता है। हालेलुया। तो बस अपने प्रभु पे ना पूरा फेथ दिखाओ, मतलब परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखो, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर है। जब हम उसकी ओर ताकते हैं तो वो हमें बल देता है, वो सामर्थ्य देता है, वो शक्ति देता है और हमें हर एक सिचुएशन से बाहर निकालता है। चाहे विपत्ति कोई भी क्यों ना हो, पर हम जब खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, तो वो ऐसे पहाड़ जो दिखता है वो धुआं बन के उड़ जाता है। आमीन। तो परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है हमारा। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
हालेलुया हमारे लिए सबसे बढ़कर है प्रभु। जो आप कहते हैं प्रभु वैसे प्रभु जी आप हमें बनाएं, हमें तो परमेश्वर भला है। मत्ती 9:21 में लिखा है, वह कहती थी अगर वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। हमें इतना बड़ा विश्वास है कि सामरी स्त्री का, कि मतलब उसने कि प्रभु अगर मैं कैसे भी करके चली जाऊँ प्रभु वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो अगर मैंने प्रभु के वस्त्र ही को छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया ये ऐसा विश्वास ये दर्शाता है कि मतलब हम जो भी सोचते हैं कि पता नहीं मेरा कुछ होगा कि या नहीं होगा, पर हमें ये विश्वास करना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत बेस्ट सोचता है। तो जैसे हमारा विश्वास होता है वैसे हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। तो प्रभु के वचन में भी लिखा है कि मेरा काम तो करने का है, पर तेरा विश्वास कैसा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। हमें परमेश्वर भला है। हालेलुया। भजन संहिता 126:5 में लिखा है, जो बीज को आंसुओं के साथ बोते हैं वे फसल को जय-जयकार करते हुए काटेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम मतलब सच्चे दिल से बीज बोते हैं कि हमारे लिए हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है और बाइबल पढ़ना और अपने बीज बोना सकते हैं, क्योंकि बीज मनुष्य के लिए और भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। तो ऐसे ही हमें जब हम बीज को बोते हैं तो हम अपने फल को देखने पाते हैं। वचन में भी लिखा है परमेश्वर वैसा ही करता भी है हमें, क्योंकि सच्ची में ये है कि जब हम इस आनंद के साथ खुशी के साथ बोते हैं ना, तो वैसे ही हम जय-जयकार के साथ उसका आनंद उठाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इतना भला है कि वो जो भी वो बोलते हैं ना वो वैसा ही वो पूरा करते हैं। तो इसलिए हमें अपने मार्ग की चिंता ना बस परमेश्वर पे छोड़ देनी कि प्रभु आप जो भी करते हैं ना परमेश्वर आप बहुत अच्छा करते हैं। हालेलुया। तो बस ऐसे ही प्रभु में बढ़ते जाएं और वचन को फॉलो करें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। हालेलुया। और बाइबल में जो लिखा है, पवित्र बाइबल में जो लिखा है वो एक वचन सत्य है। तो आप जैसे वचन को अपने अंदर धारण करते हैं तो वैसा आपके लिए हो जाता है, बस विश्वास करना होता है। आमीन। परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है कि जो परमेश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पक्षियों को नींद में कभी गिरने नहीं देता, तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। हालेलुया। तो हमें बस विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मुश्किलें आएंगी पर खड़े रहना, अड़े रहना और खड़े रहना। और बस प्रभु पे विश्वास करना है कि परमेश्वर जब आप पक्षियों का ध्यान कर सकते हैं जो जिनका कोई किसी को कुछ नहीं देता और तो आपके निगाह में बहुत बहुमूल्य हो, तो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं आप। तो बस इसीलिए अपने मार्ग की चिंता यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दें और उस पर भरोसा रखें, वही पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परिस्थिति ऐसी कभी कभी मसीह भाई बहनों में ऐसी मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब क्योंकि हमारे सताव होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, बस परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु जो भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर मैंने भरोसा आप पे किया है प्रभु और आप ही मार्ग निकालेंगे। तो परमेश्वर वैसे ही मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। मसीह की आज हम लोग पास्टर के चर्च में आए थे, पर कह रहे हैं यहाँ पे हाउसफुल हो गया और अभी हम लोग बाहर बैठे हैं। हमें कितना 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है हम लोगों को बैठे हुए और
पीछे देख सकते हैं आप, ये गेट है, इसको एंट्रेंस है, ये बंद कर दिया है। तो हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, काफ़ी सारी पब्लिक है, देखो उधर सब लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, जगह नहीं है तो इसलिए हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। कोई नहीं, प्रभु ज़रूर मदद करेंगे ताकि हम लोग पास्टर लैंड भी कर सकते हैं। हम बोले कि जो बाहर रहेंगे उनके लिए पास्टर स्पेशल लैंड प्रे करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, जिससे प्रभु की इच्छा, परमेश्वर भला है, बस ये कि प्रार्थना मिल जानी चाहिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। गॉड ब्लेस यू। रोने लग, जो आत्मा दिल पिघल जाए, टूट जाए, आपकी हृदय में राज्य करे, आत्मा की सामर्थ आप पर उतरे, टूट जाए, सारी शारीरिक बंधन टूट जाए, पाप के बंधन टूट जाए, सारी बीमारियां चली जाए, सारे खुदावंद तेरा अभिषेक तेरे की जिंदगी में। मैं इन्हें तेरा दास होने के नाते आत्मा में अभिषेक करता हूँ। खुदा आपकी सोच से भी बढ़कर चमत्कार देने का सारा पेन, सारा दर्द जा रहे हैं, गुड न्यूज हमारी लाइफ में आने वाला है। 1 2 3 टच टच touch in Jesus' name. Touch. Receive. Receive. Miracle. Miracle. Free. Be delivered. Be healed. Bless in the name of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless you. तुम आज I receive it. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. अगर आपको पता नहीं पासी ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो, तो आपको सचमुच जल्दी अब जाना है, क्योंकि नहीं आप रुकेंगे तो मीटिंग पर असर पड़ सकता है। ठीक है, टीम रो रहे हैं यहाँ पर लोग कि हम मीटिंग ना कैंसिल हो जाए। ठीक है, रो रहे हैं अंदर। ठीक है, जो टीम है, ऑर्गेनाइजर टीम है, कि ऐसा ना हो जाए कि लोग उनको आएगा अगर। ठीक है, तो आपको जाना है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। Thank you, Jesus. नंबर तीन घंटे की मेहनत के बाद आया। पता नहीं दीक्षा किधर है? अरे वो नीचे ही तो है। नहीं ऊपर आ गए। अब पक्का ना। चलो 3 घंटे की मेहनत के बाद अंदर आए हैं। अब मीटिंग में जा रहे हैं। अब मैं बस बाहर की वीडियो बनाऊंगी, बाकी हम ड्यूटी का कोई ख्याल नहीं, लाइफ खराब हो रही है, पर आप में सब कुछ सही होना शुरू है। प्रभु और उन्होंने मैरिज की, मेरी सिस्टर फॉरेन गई, बेबी बॉय हुआ, अपना घर हुआ, इस बार वो आके भी गई, उन्होंने उसकी लाइफ को बदल दिया। मेरी 6 सिस्टर है और वो सभी पंजाब में, इंडिया में, पंजाब में वो मैरिज की, पर जो मेरी जो 5 सिस्टर शेमी जो मेरी मुझसे बड़ी थी, जो लास्ट हम प्रभु में आ गए थे, उन्होंने उसे फॉरेन के साथ ब्लेस किया। ब्लेस लाइफ है आज खुदा के किंगडम में वो इस्तेमाल हो रही है। हालेलुया। लोग चाहिए ऐसे, मैं बिना बुलाए नहीं आता, धक्के से नहीं आता, धक्के से आता है शैतान, धक्के से आता है वो। किसी भी सोया बंदा आ गया, चलता फिरता बंदा आ गया, स्कूल जा रहा है बच्चा, उसके अंदर बढ़ जाएगा। अब प्रभु ऐसा नहीं है, वो पुकारे से आएगा, और आज तुम पुकार रहे हो। आमीन आमीन। और वो आ भी रहा है और तुझे बदल के रख देगा। यस, थैंक यू जीसस। ये केवल जो आवाज़ सुन रहे हो, तो ऐसे खुदा ने मेरी लाइफ को चुना है। तो आप सोच रहे मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आज सारी चिंता यीशु पर छोड़ दो, प्रभु की आगे प्रार्थना करनी शुरू करो। जो नए लोग हैं, आज मिल चुकी है कि अब तो होना ही होना है, ये आपके अंदर डल चुका, चाहे मानो चाहे ना, अब तो कुछ होने वाला है, आपके अंदर जा चुका है, मुझे पता है, क्योंकि हजूरी है यहाँ पर। आमीन। दूसरी, आपको वो शांति यहाँ पर मिलेगी। आपको मैं बहुत जगहों गया, मैं कब कहीं भी गया, तो मुझे वो शांति नहीं मिली जो आज चर्च में आके मुझे मिल रही है। मिल रही है ना? यस, मिल रही है वो। यस, खास मिल रही है। दूसरी शांति मिलेगी जो कहीं नहीं मिलती। पैसे बड़े पैसे अमीर लोगों के पास भी शांति नहीं है, और बाइबल का मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। आमीन। शांति का राजकुमार
है, यस आमीन, शांति उन लोगों में आती है। आमीन आमीन। तो आज से मैं कहता हूँ डोंट वेरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु कह रहा है डोंट वेरी, थैंक यू जीसस, मैं तेरे साथ हूँ, आमीन मैं तुझे छुड़ाकर तुझे ऊंचा करूँगा। आमीन। आई रिसीव इट प्रभु। तो इसीलिए आपको वो आज जो आपके चल रहे हैं, आपके हालात है आपकी लाइफ में, आप बोलते हैं आज ही मेरी लाइफ है, उसके बाद मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर, चर्च की सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर, चर्च खोलना है, मैंने खोलना है, उसके बाद चर्च में किसी को बिठा के लेकर ना भाई पर मैं लेके आता हूँ, कोई बंदा लेट अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसका काम भी मैं कर रहा हूँ, सभी चर्च से जा रहे हैं, उसके बाद दरिया टेंट सारा मैं कर रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ, जा रहा हूँ, पास्टर के साथ पूरा काम कर रहा हूँ। मैं सोचता इतना प्रेशर मेरे ऊपर, इतना बोझ क्यों दिया प्रभु ने चर्च, इतना, मैं तो ऐसा टूट जाता था पूरा, घर में गालियां पड़ी, कहां से घूम के आए, कुत्ते मंगोए को मजा रहता। मैं इतना अच्छा बंदा, और मुझे लोगों, मेरी फैमिली ने कहना, लोग जब घर आने, गेस्ट आने, कहते हैं ये ऐसा घूमता रहता है, शाम को 5 बजे आता, 6 बजे आता। पर आज उसी पिंड में लोग मुझे जानते मैं कैसा हूं। आमीन। मेरी टेस्टिमनी उन्हें दिख रही, आमीन। मैंने बोल के जवाब नहीं दिया, नहीं ऐसा मैं नहीं हूँ, मेरी टेस्टिमनी ने जवाब दिया। मैं तेरी मेज पर दुश्मनों के सामने आश्चर्य आमीन। तो इसीलिए खुदा आपकी लाइफ में काम करता है, खुदा आपकी लाइफ में अद्भुत काम करना चाहता है, खुदा आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव करना चाहता है। तो उस समय वो मेरी लाइफ नहीं थी, वैसे तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, पर आज जान चुका है। प्रभु कहता है अगर तू ये 30-35 वाली चर्च में इतना भागदौड़ नहीं कर सकता, कल हजारों को कैसे संभालेगा। आज इतने हैं कि अंदर जगह नहीं है, बाहर जाके उनका मसला हल करके आया हूँ। मैं भी वही के पास। तो खुदावन इतना देर है, खुदा इतना देर है, क्यों? क्योंकि आपकी जितनी योग्यता, जितना आप प्रेशर में काम करके दिखाओगे, सेवकाई में काम करके दिखाओ। आज आप कहते हैं वो पास सब मेरे से बोझ है, अगर तूने यहाँ पर काम करके दिखा दिया, खुदा कल तुझे 30 दे सकता है, 100 दे सकता है। तेरी योग्यता 100 की होगी, 100 बंदे आ जाने चर्च में, 1000 की योग्यता होगी, वो तो देना चाहता है, भरना चाहता है, बचाना चाहता है, पर वो योग्यता देखना चाहता है तेरे में कितनी योग्यता है। अगर तेरी कैपेसिटी केवल 30 लोगों को संभालने की, तेरे इतना देगा। तेरा अनॉइंटिंग का लेवल, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े स्टार लोगों को तेरी चर्च में आने का नहीं है तो वो नहीं आएंगे। तेरा जितना बड़ा लेवल है, उतने बड़े बड़े लोग को चेंज करने के लिए खुदा तुझे यूज करेगा। जितनी योग्यता तेरे पास है, योग्यता में बढ़ना, खुदा चेक करता है इसके बाद जितनी योग्यता, एक को 1 सिक्का दिया, एक को 2, एक को 5 बार देखा बंदा बड़ा वधिया है, 5 लेने हैं, बंदा ये भी ठीक है, होता ना काम तो बड़ा वधिया करता, 2 दे देने, 2 देते से, ये बंदा तो 1 देते से, वही निकला वो 1 वाला, जब आके रख लिया, मालक आएगा, ये ले तेरा सिक्का, मुझे पता था तू कठोर है, तू मांगेगा। प्रभु ने कहा जिसके पास है, जो उपयोग नहीं करता, इसकी योग्यता थोड़ी है, और इसने वही काम, इसने योग्यता को बढ़ाया नहीं, उसे व्यापार करता, बढ़ाता अपनी योग्यता को, नहीं। इसी तरह आज लोग दबे हुए अपनी लाइफ में, अपनी योग्यता को बढ़ा नहीं रहे, और प्रभु तुझे नहीं दे पा रहा है। हालेलुया। प्रभु आप पर कितना भरोसा कर पाए, योग्यता मतलब भरोसा, आप प्रभु कितने लोगों को आपको देने का भरोसा कर सकते हैं, क्या प्रभु प्रभु नहीं चाहता वो आपको 1000 दे, कल आप में गिर जाओ और हजारों की चर्च खत्म हो जाए। ऐसे बहुत सारे पास हमने देखे, पंजाब में, वर्ल्ड में, इंडिया में, बहुत सारे लोगों की स्टोरी पढ़ी कि बहुत बड़े बढ़ रहे थे और वो गिर गए। क्यों? क्योंकि वो खड़े नहीं रह पाए, क्योंकि वो परखे ना गए, क्योंकि वो खड़े ना रह पाए, वो मजबूत ना हो। इसीलिए प्रभु किसी को वरदान देने से पहले परखता है। और आज जो सबसे बड़ा टॉपिक है, प्रभु ने मुझे कहा इनको वरदान रिलीज कर, गिफ्ट रिलीज कर। आमीन। आई रिसीव इट प्रभु। और इसीलिए प्रभु को जो वरदान आपकी लाइफ में आएंगे, गिफ्ट आएंगे, वो गिफ्ट आपको बढ़ाते हैं, आपकी लाइफ को इजी करते हैं, आपकी लाइफ को स्पीड देते हैं, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी लेके आते हैं, आपकी लाइफ में आप ऊंचा लेवल लेके आते हैं, राजसी अनॉइंटिंग लेके आते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है, वो गिफ्ट आपकी लाइफ में जब बढ़ाता है परमेश्वर ने, तो इसीलिए अगर प्रभु आप पर विश्वास कर पाए कि आज मैं से दूंगा, कल ये गलत यूज करेगा, तो वो आपको नहीं देगा। इसलिए आज से तैयारी करना शुरू करना। आमीन। जब खुदा ने मुझे अभिषेक देना था, उससे पहले प्रभु ने मुझे एक प्रार्थना सभा अटेंड करवाई, जिसमें अभिषेक के बारे में सिखाया जा रहा था। ऐसे ऐसे अभिषेक गिर गए, ऐसे ऐसे अभिषेक गिर गए, ऐसे ऐसे अभिषेक प्राया। घमंड में नहीं आना, लालच में नहीं आना, पैसों के घमंड में नहीं आना। तो मुझे चीजें सिखाई से संभाल के रखने से बढ़ाना है। तो ऐसे ऐसे अभिषेक के बारे में, तो प्रभु ने उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने सीख लिया, अभिषेक मुझ पे आया। इसी तरह वचन काम करता है। आज जो आप सीख लोगे, आपकी लाइफ में आ जाएगा। आमीन।
खुदा I receive it, आपको अपनी लाइफ में एंटर करवाना चाहता है। हालेलुया। तो हालेलुया। इसी तरह आपकी वो लाइफ नहीं है जो आपकी लाइफ में चल रहा है। मैं तो इतना बड़ा कद का बोझ मुझ पर क्यों है, वो चेक कर रहा था कि आज तो उतने में काम नहीं कर सकता, कल मैं तुझे 100 दूंगा, कैसे संभाल पाएगा। मुझे देख रहा था मैं कितनी चर्च के लिए भाग दौड़ कर सकता हूँ। हालेलुया। उसने मुझे उतना दिया, इसीलिए वो आपको हालातों में दिखेगा। लेकिन जो विपत्ति के समय साहस छोड़ दे उसकी सामर्थ कम है। इसलिए प्रभु देखता है इन विपत्तियों में, इन संकटों में, इन प्रेशर में, इन बार बार गिरने में ये कैसा है। और जब तुम साबित करते हो धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। आमीन। बार बार खड़े होते एक दिन खड़े रहोगे और बढ़ते जाओगे इस नासी के नाम। इसलिए जो विपत्ति के समय साथ छोड़ दो उसकी सामर्थ कम है। प्रभु देखता है कि तेरे अंदर कितना है, मैं तुझे कितना दे सकता हूँ। चेक कर रहा है तुझे, यूसुफ को चेक किया, अरे यीशु मसीह को चेक किया, उसने देखा वो। क्योंकि जब आप पाप करेंगे आपको वो रोकेगा नहीं। या दाऊद को रोका, और दाऊद क्यों लड़की को देख रहा है, क्यों उसे बुला रहा है पाप करने के लिए, नहीं रोका। उसने मैंने तो ये दिया वो दिया ये दिया वो दिया, थोड़ा था और देने वाला था, तूने पाप क्यों किया। तो इसीलिए ये आपका चुनाव होता है। इसलिए प्रभु आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु के वरदान अटल है। एक बार उसने गिफ्ट दे दिए वो वापस नहीं लेगा। जैसे अन्य भाषा का गिफ्ट आ गया, कल आप जर्दा लाओ, बीड़ी लाओ, नशे में ऐसे ऐसे करो, आप फिर भी चर्च में आके अन्य भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि वो वरदान है, वो तो काम करता जाएगा, वो तो गिफ्ट आ गया। अभी मैं हमेशा खुदा का थैंक्स करता हूँ। जब हम थोड़ा सा भी प्रार्थना में कम हो, हमारे गिफ्टों पर असर पड़ता है, बिजी हो अपनी लाइफ में। तो ऐसे भी अभिषिक्त हैं जिनको एक बार वरदान मिल गया, चाहे वो व्यभिचार करे, चाहे वो पाप करे, चाहे वो कैसी भी लाइफ जिए, 0 प्रेयर रखें, फिर भी उनके गिफ्ट काम करते रहते हैं। एंड में वो नरक में ले जाएंगे उन्हें। पर वरदान इसीलिए मैं हमेशा थैंक्स करता हूँ खुदा। पिछले वीरवार मैं अपने स्पिरिचुअल फादर पॉस्टर अंकुर मुल्ला जी से बात कर रहा था। मैंने कहा मैं खुदा का थैंक्स करता हूँ कि खुदा हमें ऐसे खींच के रखता है कि हम एंड में स्वर्ग राज्य में उसने सुरक्षित तुझे आपको लगता है मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, उसने वायदा किया है मैं तुझे स्वर्ग राज्य में सुरक्षित पहुंचाऊंगा भी। चुना है तू, वो भी आपके लिए थोड़ा सा ख्याल रखता है आपका पूरा। हालेलुया। अगर आप उसके साथ बैठे रहे तो सुन पाएंगे, बचे रहे, बैठे रहेंगे नहीं फिर वो धक्के से तो नहीं काम कर पाएगा। तो इसीलिए आपको लिखना है, खुदा आपको गिफ्ट देना चाहता है, वरदान देना चाहता है। गिफ्ट कईयों के पास बोने का वरदान है ना, वो कितना बोते हर चर्च में बोने के काम में आगे आगे आगे, वो गिफ्ट है उनके पास। और आप में से किसी को बोने का वरदान मिलने जा रहा है। आमीन। आई रिसीव इट प्रभु। चर्चों में इतना भोग के चर्चों में तो खुदा तुझे वरदान देने वाला, ब्लेस करने वाला है। खुदा तुझे क्यों ब्लेस करना चाहता है पता, ताकि तुम अपनी चिंताओं से फ्री होके दूसरों की ओर ध्यान दे पाओ। एक व्यक्ति अगर खुद बीमार है, खुद गरीबी में, खुद को जॉब नहीं, वो अपने मसलों में उलझा रहता है, सुसमाचार नहीं प्रचार कर पाता है। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है ताकि आपको इजी करके दूसरों के लिए उपयोग कर सके। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु आपको गिफ्ट में ऐसा बढ़ाएगा। एक पास्टर को मैं देख रहा हूँ कि तुम आज जब रिसीव करके जा रहे हो, तुम्हारे अंदर से हीलिंग बहेगी, हीलिंग की नदियां बहेगी। जल्दी जल्दी 500 से क्रॉस करने जा रही है। तुम आत्मा में ये तेरी चीजें उत्पन्न कर रहा है, खुदा पैदा कर रहा है, ये ग्रेस तुझ पे आ रही है और तुम रिसीव कर रहे हो इस ग्रेस को। हालेलुया। किसी न रहने देगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वचन प्रोफेटिक वर्ड जो खुदा ने मुझे दिए स्क्रीन पर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन की और खुदा बोलो, खुदा मैं तेरे वचन से प्यार करता हूँ, खुदा मैं तेरे वचन से प्यार करती हूँ पिता, जो मैं ये मेरे लिए आशीष का कार्य, ये मेरे लिए आशीष का कार्य है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा आज के इस वचन के लिए, आज के इस वचन के लिए। ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आई, यीशु नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखे है। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 4, आपको जल्दी जल्दी से पढ़ना है क्योंकि ये पंजाब नहीं है कि हम रात के 1 बजे सके। परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चुने, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इब्रानियों 2 की 4 साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार क्या के अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा अपनी गवाही देता रहा। आपको जल्दी समझना है क्या परमेश्वर, साथ ही परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, इसका मतलब परमेश्वर वरदान देना चाहता है, उसकी इच्छा पूरी।
उसकी इच्छा पूरी है। यस पिता, और खुद ये प्रचार नहीं, ये प्रोफेटिक मैसेज है जो खुदा ने बोला ये निकाल, ये Thank you, निकाल, Peter. ये Thank निकाल, you, अब जहाँ Jesus. जा, Thank you, जहाँ Jesus. जा, Thank और you, इनको Jesus. बता दे। हालेलुया। I receive it. खुदा ने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मैं उसकी आवाज सुन के प्रीच कर पाता हूँ, और ये मेरे पास एक गिफ्ट है। Yes. और खुदा ये आपको भी दे आज, अगर आप इसे Amen. I receive it. इसकी ग्रेस को समझे, Yes. इस गिफ्ट को समझ पाए और मांगे खुदा से, ये प्रचार का गिफ्ट खुदा आपको भी देगा। खुदा मुझे दे दे। अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों, वहीं पर रखना है, चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों, प्रभु चिन्ह दिखाना चाहता है, अद्भुत काम दिखाना, नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम दिखाना चाहता है कि पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। पवित्र आत्मा के वरदान, हालेलुया। पवित्र आत्मा के पास है वरदान, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता होगा Yes. तो पवित्र आत्मा के वरदान भी आएंगे। यस, हालेलुया। आत्मा के 9 फल में तुम एक फल में चलो, एक वरदान आ जाएगा। तुम आत्मा के 2 फल में खड़े हो जाओ 1 साल के लिए, Amen. दूसरा वरदान आ जाएगा। 9 फल में खड़े हो जाओ, 9 आ Amen. I जाएगा। receive it, प्रभु। 9 फल Amen. का वरदान Amen. ले लो। Yes, हालेलुया। Amen. I receive it, तो प्रभु। आत्मा के साथ आत्मा वरदानों को बांटना चाहता है ताकि वो गवाही देते रहे। Thank ठीक है, you. चेलों ने जाके प्रचार किया, प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उस प्रचार सच्चा है, सबूत देता रहा कि मैं इनके साथ हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. इसका मतलब प्रभु तो करना चाहता है। Yes. प्रभु वरदानों को बांटना चाहता है। Yes. और प्रभु ने कहा मैं इनको वरदान बांटना चाहता हूँ। Thank you, पिता। कोई तो है जो सीरियस है आज, मैं इनको वरदान बांटना चाहता I हूँ। receive it, प्रभु। गिफ्ट क्या होते हैं? एक दिन हम एक साल से हम एक दिन प्रार्थना करते रहे रूम में। अचानक से हम रूम में प्रार्थना करते रहे और उसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे रूम में उतरी। और जब हम वर्शिप करते रहे 1 साल से, लोग शाम को घूमने जाते हैं काम से आने के बाद, हम प्रार्थना में जाते थे। Amen. Thank you, पिता। अगर तुम भी इसे अपना लो, I receive it. अपने दोस्तों से अलग जीवन जियो Yes. कि बाकी शाम को काम पे आने के बाद घूमने जाते, गेड़ी मारने जाते, पार्क में जाते, इधर उधर जाते, रिलैक्स हो ले थोड़ा सा। तुम प्रार्थना में जाओ, खुदा उन दोस्तों, उन लोगों के बीच में, उस नगर के लोगों के बीच में, मध्य में तेरा अभिषेक करेगा। Amen. I receive it, प्रभु। क्यों? उसने कहा मैं सेवा करने वाले और सेवा ना करने वाले की आशीष में अंतर प्रकट करूंगा। Yes, पिता। जो मेरी सेवा का जीवन जी रहा है और जो एक विश्वासी बन के जगत में आता है, ताली बजाता है, पर Yes. कुछ लेता है, चला जाता है एक रिलीजियस वर्क करके, बस मुझे संडे चर्च जाना है, मुझे क्रिसमस में जाना है, बस ठीक है। प्रभु कहता है पर जो मेरी सेवा करता है, कुछ करता है मेरे लिए, बीज बोता है, प्रचार करता है, भटकी हुई भीड़ों को वापस लेके आता है, चर्च में वॉलंटियर का काम करता है, चर्च में कैमरे का, गाने का, बजाने का काम करता है, एक टाइम आएगा मैं उनकी आशीष में अंतर प्रकट करूंगा। Amen. अगर नहीं हो रहा है तो चेक करने की जरूरत है। तो अगर आप सेवा कर रहे हैं Yes. तो डोंट वरी, अगर लेट हो रहा है, वेट हो रहा है तो ग्रेट आएगा। Amen. I receive it, प्रभु। एलिशिबा जकरिया की लाइफ में बहुत वेट था, बूढ़े हो चुके थे, सेवा भी करते थे, फिर भी आशीष नहीं थी। कौन मिला? हाँ, मुंबई यूहन्ना, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, Amen. जो गर्भ में पवित्र आत्मा से भरपूर था। दाखरस मदिरा कभी ना पिएगा, ऐसा जीवन जिएगा। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने मेहनत की थी। आज माता पिता, तुम जो आत्मा में मेहनत कर रहे हो, तेरे बच्चे प्रतिफल पाएंगे उसका। Amen. I receive it, प्रभु। आज जो तुम मेहनत कर रहे हो बच्चे वालों, तेरे बच्चों पर ये कहता है जो तुझ पर आशीष आएगी, तेरी पीढ़ियों 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 तक I वो receive बनेगी। it, प्रभु। Amen. 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 मेहनत करो, क्योंकि मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। कभी व्यर्थ भक्ति सब नहीं बातों के लिए लाभदायक है। Amen. भक्ति का जीवन जियो, सब Amen. बातों के लिए लाभदायक होगी। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी Amen. मिनिस्ट्री, आपका I कुछ भी, receive it, प्रभु। सब बातों के लिए भक्ति लाभदायक है। भक्ति ये नहीं तुम ऐसे खड़े हो जाओ, यीशु 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 Thank यीशु you. यीशु यीशु 45 बार कापी पर यीशु यीशु यीशु। ये भक्ति की नहीं बात कर रहा है वो, भक्ति पवित्रता के लिए। Amen. लगातार चर्च जाना, Yes. लगातार बाइबल पढ़ना, Yes. रोजे रखना, Yes. कभी नाइट प्रे करना, कभी अधिकार से प्रार्थना करना, कभी काम से छुट्टी लेके पूरा एक दिन की, आज 50 की छुट्टी चाहिए, किसके लिए? प्रार्थना के लिए ही। Amen. पूरा दिन प्रभु के साथ बिताऊंगा। Yes. अगर प्रार्थना के लिए छुट्टी करोगे, बुखार के लिए छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, Amen. Thank घर you, में कोई सब्जेक्ट के Jesus. लिए छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, Thank you, स्कूल में Jesus. बच्चा बीमार हो गया, उसको लेके जाने के लिए छुट्टी करने की जरूरत नहीं Amen. पड़ेगी। Hallelujah. अगर महीने में एक दिन भी फुल छुट्टी कर लो, काम में फुल डे प्रार्थना करने की। हालेलुया। Hallelujah. तो इसीलिए आपको ये है भक्ति का जीवन, Yes. Thank you. अलग टाइप का जीवन। कहता जिन्होंने मेरे लिए बलिदान चढ़ाए उनको मेरे लिए अलग करो, उनमें अलग करके ब्लेस करो। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो इसीलिए आपको भक्ति का जीवन वो जीना है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है।
अगर वेट है To great परमेश्वर है। की ओर से आपके लिए ग्रेट है। आमीन आमीन अड़े रहो, खड़े रहो, आमीन वही के साथ तुम वापस आओगे। हालेलुया। आमीन हालेलुया। तो वेट है तो डोंट वरी। पर मैं आपको बताना चाह रहा था, आपका चर्च में पास ने प्रचार किया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन, यीशु के आमीन। नाम में जो कुछ विश्वास से मांगे तुम्हारे हो जाएगा। आमीन। और लड़के को और कुछ नहीं पता था, बस विश्वास कर लिया उसने। हाँ अच्छा ऐसा होता है, हो जा रहा है। रास्ते में आत्मिक वरदान दो जिससे तुम स्थिर हो जाओ, स्टैब्लिश हो जाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो, नबियों की प्रतीत करो, तब तुम डाउन चलते रहते, अप डाउन चलते रहते, अप डाउन चलते रहते। स्थिर तब होते जब वरदान तुम्हारी लाइफ में आते हैं, फिर तुम बढ़ते जाते। मैं जितना भी अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूँ, हर साल मेरी चर्च में नई ब्लेसिंग आती। इस साल करोड़ों की चर्च हुई उनकी लाइफ में। हाथ रखकर पवित्र आत्मा दिया जाता है, हाथ रखकर अन्य भाषा में आती है, हाथ रख के आत्मा में बपतिस्मा तुम प्राप्त करते हो। तुम्हारी चर्चों में जो आज और कल की पास्टर मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जो तुम अटेंड चमका दे, तो जो वरदान आपको मिलेगा हाथ रखने के द्वारा, उसे चमकाना है, यूज करना है, वो और बढ़ेगा यीशु के नाम में। क्या होएगा, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो कैसे दे पाऊंगा जब तुम अपनी बुराइयों से फिर कर आशीष प्राप्त कर पाओ। जो पहले तूने किया उसके लिए माफ हो चुका है, और दोबारा लिखा जिनको माफ कर दिया है फिर से ना करना। धर्मी कौन है? जो पाप में गिरने के बाद गिरा नहीं रहता, उठ के खड़ा होता है, वो धर्मी है। गिरना पड़ता है। जिस तुम अभिलाषा में फंसे हुए थे ना, तुम अपनी अभिलाषा से गिर के फंसे हुए थे। जैसे अभिलाषा प्रकट होती है, मैं इसे देख लूं, फेसबुक में ऊपर गया, जब लड़की दिखी तो आपको पता है आपको कैसे चलना है। मुझे पता है मुंबई जाता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा में आपकी बढ़ गई, उन्होंने बहुत सारे पापों को जन्म दिया, पाप ने आपके अंदर मृत्यु को जन्म दिया। आपका बिजनेस मृत्यु में है, आपकी मैरिज लाइफ मृत्यु मरी हुई है, आपका गर्भ मरा हुआ है, आपकी मैरिज में बहुत सारे बंधन हो सकते हैं। पर जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप क्या पाएंगे? आप स्वतंत्रता पाएंगे। हालेलुया। आप शादी
मेरा दर्द, मेरी बीमारी मेरे जीवन में नहीं होगी, मेरी कोर्ट में नहीं होगी। खुदावन तेरी घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, तेरी घोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आज मैं चमत्कार को ग्रहण करता हूँ। आज मैं चमत्कार को ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमीन। आमीन आमीन। जीतने का पीछे, नए लोगों को जाने का पीछे, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेंगे, बहुत सारे लोग उतार पाएंगे। नेम ऑफ जीसस, खुदा के बड़े बड़े काम करो, बड़े बड़े काम करो। जीसस क्राइस्ट ने हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा का अभिषेक जल्दी I receive it from अपने आप को चेक कर ले, छोटे पुराने आप सेम वापस नहीं जा रहे हैं। बड़े बड़े बंदा तुम बताने वाले हो, कॉल सेंटर में कॉल करके खुदा ने ये मेरी लाइफ में किया। हालेलुया हालेलुया। आपके साथ है, खुदा के आत्मा आपके साथ है, पिता का प्रेम आपके साथ है, प्रभु का फजल आपके साथ है, पात्रों की सहभागिता आप सबके साथ है। हालेलुया आमीन हालेलुया। डोंट वरी, आपको आपने जो ओके ठीक है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु की सूरी आपके साथ है। आप जा रहे हैं, सभी वर्षी टीम को खुदा ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। आप कोशिश करें, जल्दी मिलेंगे खुदा की जीवित परमेश्वर की जीवित रसूली में। तो तारीफ करो खुदा की जोर से। तो अब हम वेट करें, अब हम जाएंगे थोड़ी देर में। ये जैसा मैंने सोचा था वैसा व्लॉग तो नहीं बना, पर बहुत अमेजिंग व्लॉग था ये। मतलब बहुत, ये मुझे याद दिलाया कि हाँ, परमेश्वर के लिए जब भूख होती है ना तो लोग किस हद तक कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। हमें भी वैसे ही बनना है, लोगों के लिए बहुत लोगों को ब्लेस करना है, खुद के जीवन में ब्लेस भी होना है और भी बहुत कार्य करने हैं। तो हाँ, अभी के लिए इतना ही। अभी हम बाकी का ब्लॉग में बाद में शूट करूँगी। अभी हम जा रहे हैं, हॉल खाली हो रहा है और सब गैदर हो गए हैं यहाँ पे, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ बस थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। अब फाइनली चर्च मीटिंग एंड हो चुकी है, पास्टर जा चुके हैं। ऑन कर लीजिए। पास्टर जा चुके हैं। पास्टर अमृत संधू पास्टर आए थे अमृतसर से, जलंधर अमृतसर से। और 3 घंटे की मेहनत के बाद हम लोग कितना अंदर घंटे आए। बाहर बैठे हैं, पुलिस को धन्यवाद। 3 घंटे बाद हमें एंट्री मिली है, क्योंकि ये जो पूरा हॉल आप देख रहे हैं, ये पूरा हॉल भर चुका था, पूरा भर चुका था। और हमें लाइक सीट्स फुल नहीं थी, रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो चुका था। और फिर बहुत मतलब जब प्रेयर एक्चुअली 5 बजे से शुरू हो गई थी, हम 6 बजे यहाँ पहुँचे और 6 बजे से अब तक 6 बजे से अब तक हम हेलो तो आज 6 बजे से अब तक हम कितने 9-10 बजे तक हम खड़े रहे, वेट करा हमने कि शायद अब हमें अंदर लेंगे। पर फाइनली 3 घंटे बाद कितने बजे आए हम? 9 बजे के अंदर, 9 साढ़े 9 बजे सब जा रहे थे, एंट्रेंस बंद कर दी थी, पर फिर भी हमने कहा नहीं, हम वेट करेंगे, शायद बुलाया, शायद हमें एंट्रेंस मिल जाए। एंट्री मिल गई फाइनली।
हमने वचन सुने हैं, अब हम जाएंगे घर। हम खाली हाथ नहीं गए, हम आशीषित होके गए। हाँ, हम ब्लेस्ड होके जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग एम्प्टी हैंडेड, वी आर गोइंग विद ब्लेसिंग्स, विद ब्लेसिंग्स। या वी आर गोइंग विद ब्लेसिंग्स। कैसा लगा? प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर भला है कि मतलब हम लोग इतना वेट कर रहे थे और मतलब सब लोगों ने बोला जाओ जाओ, अब उन्हें यहाँ से मतलब बाहर ही हम लोगों को वो लॉक लगा दिया उन्होंने, और हम लोग वहाँ बैठे रहे कि नहीं परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया। कोशिश की कहीं ना कहीं से जाने की, पर एंट्री मिली नहीं। काफ़ी बार खड़े हुए मेन एंट्रेंस पे बंद कर दिया था सबने। हाँ कि प्रभु, बट फाइनली यस सबको मिल गया मौका मिला, और जब हम जाने लगे तो फिर हमें एक परमेश्वर ने बुलाया और हम एकदम अंदर घुस गए। प्रभु को थैंक यू, धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में जब वेट करते हैं तो ग्रेट ही मिलता है। मुझे हम आशीषित होके जा रहे हैं, प्लस पवित्र आत्मा की गिफ्ट को भी लेके जा रहे हैं। आमेन आमेन। और इसके बाद हमारी लाइफ जो है चेंज एकदम अलग रहेगी, एकदम चेंज, मतलब हर एक प्रार्थना में, वचनों में, हर तरह से एकदम बदलेगी। स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल। Am I right? Am I right? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कि मतलब हम लोग वहाँ पर बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। काफ़ी रुकावटें आई पर परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वेट है तो ग्रेट है, हालेलुया। तो ऐसे ही जैसे मतलब जब हमने वेट किया तो परमेश्वर ने हमें ग्रेट दिया, आमीन। क्योंकि जब हम वहाँ पे वेट कर रहे थे तो मतलब पास्टर बाहर आए, MS सिद्धू पास्टर जी, उन्होंने आके बोला कि मतलब जो हॉल था ना वो भर गया था, फुल हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग बहुत टेंशन में हो गए कि अब प्रभु अब हम कैसे करेंगे और अब हम क्या करेंगे प्रभु, हम इतनी दूर से आए हैं, ऐसी खाली हाथ तो हम नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बेटा साउंड थोड़ा कम। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, हम लोग जब प्रभु हमें यहाँ तक लेकर आए तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो फिर हमने वेट किया, वेट करते रहे। फिर उन्होंने बोला कि आप इतना वो कर रहे हो, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे प्रार्थना किया बाहर खड़े होकर के। उन्होंने मतलब जाली लगा दी, शटर डाउन कर दिया और गेट लगा दिया। उन्होंने बोला कि अब जो वहाँ की ऑनर थी हॉल की, वो कहने लगी अब मैं किसी को अंदर नहीं लूँगी और सब बाहर जाओ, और नहीं तो मैं फिर पुलिस को बुलाऊँगी। हमने बोला कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे और हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो अपने आप इंतज़ाम करेगा। वो हमें यहाँ तक लेकर आया तो वो हमें आगे भी लेके जाएगा। तो हम वही विश्वास के साथ हम लोग बैठे रहे वहाँ पे, और सच में परमेश्वर को धन्यवाद कि मतलब हम लोग जब सब जाने लगे तो हम भी जाने लगे। फिर दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ कि प्रभु हम इतनी दूर तक आए हैं और ऐसे बिना ब्लेसिंग के कैसे जाएंगे, जबकि पास्टर आ चुके थे हमारे पास। और पास्टर ने आकर बोला कि मैं आपको यहीं से ब्लेस कर देता हूँ। तो फिर पास्टर आए और उन्होंने वहीं से हमारे लिए ले हैंड प्रार्थना किया, और मैंने वीडियो भी बनाई है। अपनी तो नहीं बनाई पर मैंने पास्टर की बनाई है। तो पास्टर जाल से उधर थे और हम इधर थे, और सच में परमेश्वर इतना भला है। वो देखते हैं ना कि भूख किसको है, परमेश्वर की। तो जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, तो वो जानता है कि मेरे बच्चे मतलब इतनी दूर से आए हैं तो मैं उन्हें कैसे निराश भेज सकता हूँ। तो हमने इतना वेट किया, हमने 2-3 घंटा हम लोग बाहर खड़े रहे। हम लोग 5 बजे हम लोग चले थे, 6 बजे हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पर, और मतलब 6 बजे, हाँ 6 से पहले ही पहुँच गए थे। और उसके बाद हम खड़े रहे। हम लोग 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे के करीब हम लोग अंदर गए। नहीं सॉरी, हम 9:30 बजे के करीब गए अंदर, और 1 घंटा फिर हम लोगों ने अंदर अटेंड किया। सच्ची में परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि वेट है तो ग्रेट है, और सच में हम लोग ग्रेट पाकर आए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद कि पास्टर हमारे लिए बाहर आए और हमें बाहर भी ब्लेस किया, प्लस हम फिर अंदर गए और ऊपर जा कर के हम हॉल में बैठे, और वहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाई है, और सारे वचन जो पास्टर देते रहे वो सब मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आप सभी जो भी देखें वो भी ब्लेस हो, और हम तो ब्लेसिंग लेकर ही आए हैं, हालेलुया। तो सच में परमेश्वर इतना भला है ना, वो जानते कि मतलब हम चाहते क्या हैं। वो कहते जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा, आमीन। तो जैसा हमारा विश्वास है कि नहीं प्रभु आप हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, प्रभु हम ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे, प्रभु
आपने बुलाया है प्रभु, आप ही लेके जाओगे, हम नहीं जानते कैसे प्रभु। जब तू समुद्र को तो भाग कर सकता है, तो हमारी सिचुएशन तो वो ये छोटा सा गेट ही तो है, ये कब खुल जाएगा। वो तो प्रभु भला है हमारा परमेश्वर। तो सच में वो उनका प्रभु ने दिल इतना पिघलाया और उन सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और फटाक से उन्होंने हमें अंदर ले लिया। जब हम जाने लगे और फिर हम लोग अंदर गए और हमें नहीं पता कि हमारे बाद कितने गए, पर परमेश्वर को धन्यवाद कि हम अंदर चले गए और हम लोग ब्लेसिंग पाकर आए हैं। हालेलुया। सच्ची में परमेश्वर बहुत ही भला है। आई लव यू जीसस, आई लव यू, थैंक यू जीसस। सच्ची परमेश्वर इतना भला है, वो दिखाता है कि वो भलाई जैसे हम चाह करते हैं वो वैसी राह दिखा देता है। आमीन। तो बस परमेश्वर में बने रहें और चिंता ना करें कि मतलब कुछ लोग वहाँ पे झगड़ा करने लगे कि अरे हमने पास लिया है, हमने ये लिया है, वो लिया है और हम लोगों को एंटर नहीं कर रहे हैं और कैसे जाएंगे और अब हम वापस जाएंगे। और कल की भी मीटिंग है वहाँ पे, कल की बैंक को कहाँ है, कुर्ला में, कहाँ पे, परेल में है, सॉरी, कल की मीटिंग परेल में है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट है और 3 बजे तक है शायद। पर हम लोग कल, क्योंकि हम लोग अभी मतलब काफ़ी लेट हो गए हैं, देखो जैसा परमेश्वर अगुवाई करेगा, लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग लाइव में देखेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। और बस ऐसे ही आप सभी प्रार्थना में बढ़ते जाएं और प्रभु पे विश्वास पूरा दिखाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और वो अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया। तो बस ऐसे ही अपने आप को कभी अकेला ना समझें, कभी निराश ना हो। जो भी कोई सिचुएशन आए इसमें बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो बस ऐसे ही आप प्रभु में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दें, क्योंकि वो सब संभाल लेगा, वो धार्मिक को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। तो ऐसे ही बस आप प्रभु में बढ़ते जाएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और लोगों को जितने भी हैं सब उनको प्रभु का शुभ संदेश सुनाते जाएं, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दे और आपके बंद द्वार खुल जाएं यीशु के नाम में, और ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हो आपके जीवन में। प्रभु आपको इन सब वचनों के द्वारा और इतनी आशीष के द्वारा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे यीशु के नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। आमीन। हालेलुया।